हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका कोचिंग सेंटर। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंशिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे। बहुपद में क्या है कि कुछ लास्ट के जो 10-15 मिनट वीडियो बाकी था उसमें हमारा आवाज कट गया था मेरे दोस्तों। माइक की बैटरी जो है लो हो गई थी, इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। तो ठीक है, हम लोग आज जहाँ से आवाज कटा था वहीं से जो है कि प्रश्न को चालू करते हैं, यानी कि वीडियो चालू करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए, हम बहुपद पढ़ते हैं तो बहुपद के प्रकार हमने हमने पढ़ा था आपको। अचर पद किसे कहते हैं, चर पद किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं। एक बार हम रिपीट कर देते हैं उसको। तो मेरे दोस्तों, अचर पद ऐसे बीजी व्यंजक को कहते हैं जिनके मान जो है कि जिनके मान जो है निश्चित होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अचर पद ऐसे पद को कहते हैं जिनके मान निश्चित होते हैं। और चर पद मेरे दोस्तों ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिनके मान अनिश्चित होते हैं। और बहुपद बहुपद मेरे दोस्तों ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें एक चर राशि होती है एवं उस चर राशि के जो घात होते हैं वो पूर्ण पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। और मेरे दोस्तों, जीरो को यदि शामिल कर लिया जाए तो जीरो सहित जो प्राकृतिक संख्या होती है उन्हें होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। और जीरो एवं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याओं को यदि हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि शामिल कर लेते हैं, तो ऐसी संख्या को पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जो बहुपद का जो चर रहेगा, बहुपद का जो चर है उसके जो घात है वो एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ही वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद मेरे दोस्तों दो प्रकार का होता है, पहला और दूसरा। तो पहला जो बहुपद है वह बहुपद है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद। और दूसरा है मेरे दोस्तों पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, तो एक घातों के आधार पर होता है बहुपद और एक पदों के आधार पर होता है। तो मेरे दोस्तों, घातों के आधार पर यानी कि किसी भी बहुपद का जो चर राशि का जो घात होगा, चर राशि यानी एक्स वाई जेड या क ख ग घ या किसी भी, और जिसका मान अनिश्चित हो। ठीक है दोस्तों, जिसका मान निश्चित होगा वो चर राशि नहीं हो सकती, जिसका मान अनिश्चित हो वही जो है कि चर राशि होगी। तो चर राशि के जो घात होंगे वो हमको ये बताएंगे कि यह बहुपद किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है मेरे दोस्तों, और पदों के आधार पर जो प्लस और माइनस साइन होता है मेरे दोस्तों, उसके आधार पर हम पदों को अलग अलग करेंगे। देखिए, हम आपको बताते हैं कि घातों के आधार पर बहुपद और पदों के आधार पर बहुपद। तो घातों के आधार पर जो बहुपद है ये दोनों आप ले लीजिए कि बहुपद के प्रकार। तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? घातों के आधार पर बहुपद एवं पदों के आधार पर बहुपद। तो हम घातों के आधार पर बहुपद देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, घातों के आधार पर पहला रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद मेरे दोस्तों, रेखीय बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनमें चर के घात एक होता है। ठीक है, आप लोग परिभाषा लिखिए कि रेखीय बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनके चर राशि के घात एक होता है। ठीक है, ऐसे बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। आप लोग परिभाषा एक बार और लिखिए, एक बार और सुन लीजिए या लिख लीजिए आप लोग
तो रेखीय बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनके चर राशि के घात 1 हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, जैसे 4x 3y प्लस 5x प्लस 1 प्लस 98y प्लस 2, ऐसा जो बहुपद है यह एक रेखीय बहुपद है। ठीक है मेरे दोस्तों, जिसमें चर के घात 1 होता है। अगर हम लोग घात नहीं लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि चर के घात पर 1 है। हम लोग घातों में 1 नहीं लिखते। जैसे x है, x का मतलब इसके पावर 1 है, हम लोग पावर 1 न लिख के बल्कि क्या लिखते हैं, x ही लिखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, x के पावर अगर 0 हो गया तो ये रेखीय बहुपद नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा, क्योंकि x के पावर 0 है, इसका मतलब उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर या अचर पद हो या चर पद हो के पावर यदि 0 है तो वह मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है दोस्तों, उसका मान क्या होगा, 1। तो आप उदाहरण के तौर पर इसको लिख सकते हैं कि रेखीय बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिसके चर राशि के घात 1 हो। ठीक है दोस्तों। अब देखिए घातों के आधार पर दूसरा है और द्विघातीय बहुपद। तो द्विघाती बहुपद का परिभाषा क्या है दोस्तों, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर घाती, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर घात के मान, चर घात का मान जो है 2 हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि चर राशि जो है इसका उसके पावर में 2 हो, उसका घात जो है दोस्तों 2 हो, तो ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, परिभाषा आप लोग एक बार लिखिए कि द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनके चर राशि के घात 2 हो, ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे मैं आप लोग उदाहरण में देखिए, जैसे अब 5x² प्लस में 1 अगर हो गया तो देखिए ये घात जो x के घात है ये 2 है, इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है। और दूसरा देखिए 9z² प्लस में 9z। ठीक है, ये भी एक द्विघात बहुपद है। ठीक, 16y² प्लस में 11। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसके घात के अनुसार हम इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, तीसरा क्या होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यानी कि वैसे ही ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि के घात 3 हो, ऐसे बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो आप एक ही के जैसा सब परिभाषा लिख सकते हैं, केवल उनके घातों को अलग अलग बताइएगा कि घात 1 हो, घात 2 हो तो घात 3 हो। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि के घात 3 हो, ऐसे बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उदाहरण में आप इसको भी लिख सकते हैं कैसे, जैसे 3x³ प्लस y नहीं 3x³ प्लस में 5x प्लस में 1, ये त्रिघाती है क्योंकि चर राशि का जो अधिकतम घात है मेरे दोस्तों वो क्या है, 3 है। 5y³ प्लस में 5y प्लस 3। तो जो मेरे दोस्तों ये चर का जो अधिकतम घात है वो क्या है, 3।
तो जो चर का अधिकतम घात है वो हमको बताता है कि यह घात किस प्रकार, यह बहुपद किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए एक होता है चौथा अचर पद बहुपद। अचर पद बहुपद, ठीक है। अचर पद बहुपद कैसा बहुपद होता है मेरे दोस्तों, जिसमें किसी भी चर राशि का जो है चर राशि तो हमको चर राशि का ही प्रयोग नहीं हुआ होगा वहां उस ऐसे। हाँ, आप लोग लिखिए उदाहरण, ऐसे अचर पद अचर पद बहुपद। हाँ, आप लोग लिखिए अचर पद बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनमें चर राशि का प्रयोग न हुआ हो। ठीक है दोस्तों। उदाहरण देखिए, जैसे 3 x पावर 0 प्लस 3x के पावर 0 प्लस 3 का मतलब मेरे दोस्तों देखिए, अब इसमें x के पावर 0 है तो x पावर 0 का मतलब हो जाता है मेरे दोस्तों 1। 3 इंटू 1 प्लस में 3 बराबर हो गया ये 6। तो लिखा हुआ उतना है लेकिन इसका मान मेरे दोस्तों 6 है। तो 6 है तो ये कैसा बहुपद है, अचर पद बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें चर पदों का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों। और दूसरा उदाहरण देखिए, 9x पावर 0 प्लस 3x पावर 0 प्लस में 2। तो मेरे दोस्तों इसका एक और उदाहरण हो सकता है, इसका एक और परिभाषा हो सकता है मेरे दोस्तों कि ऐसा बीजीय व्यंजक, अचर पद बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिनमें चर पद के पावर शून्य हो। देख रहे हो ना आप, चर पद के पावर क्या है, शून्य है। ऐसे बीजीय व्यंजक को जो है कि अचर पद बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। परिभाषा एक बार और आपको मैं बताता हूँ। अचर पद बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनमें चर पदों के घात शून्य हो, ऐसे बहुपद को अचर पद बहुपद कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए उदाहरण, x का पावर 0 होने की वजह से x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x का मान 1 होने की वजह से इसमें चर पद का मान जो है कि नगण्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सारे मान अचर पद में हो जाएंगे। ठीक है। और एक देखिए पांचवा क्या है, पांचवा है शून्य पद बहुपद। शून्य पद बहुपद, तो शून्य पद बहुपद क्या होता है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों शून्य पद बहुपद ऐसे बहुपद को, परिभाषा आप लोग लिखिए कि शून्य पद बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनके सभी गुणांक मेरे दोस्तों शून्य हो। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे। शून्य पद बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनके सभी गुणांक मेरे दोस्तों क्या हो, शून्य हो। तो उदाहरण देखिए, जैसे मेरे दोस्तों शून्य हो ऐसे बहुपद को शून्य पद बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे शून्य x के पावर 1 प्लस शून्य y नहीं रहेगा, x के पावर 2 प्लस में शून्य। ये बहुपद कैसा मेरे दोस्तों, अगर हम x का कुछ भी मान लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई जो है, इसका गुणांक जो है मेरे दोस्तों शून्य है। तो शून्य गुणांक होने की वजह से पूरा मान शून्य हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों।
तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं? शून्य पद बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर गुणांक में शून्य है तो y का पावर क्यूब प्लस शून्य वाई स्क्वायर प्लस में शून्य वाई कुछ भी हो, ये गुणांक शून्य होने की वजह से इसका कुछ भी मान होगा तो शून्य के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यह पूरा बहुपद ही शून्य है, इसलिए इसको शून्य पद बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर बहुपद और पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, तो हमने घातों के आधार पर बहुपद आपको बताया, ये 5 बहुपद होते हैं। कौन कौन से? रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, अचर पद बहुपद और शून्य पद बहुपद। ठीक है, आइए अब हम लोग पदों के आधार पर देखते हैं मेरे दोस्तों बहुपद कौन कौन से होते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों पदों के आधार पर, ठीक है, घातों के आधार पर तो हमने देख लिया, पदों के आधार पर जो बहुपद है, तो पदों के आधार पर बहुपद मेरे दोस्तों 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और तीसरा होगा त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। परिभाषा लिखे मेरे दोस्तों, एक पदीय बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनमें पदों की संख्या एक हो। ठीक है मेरे दोस्तों, पदों की संख्या एक हो का मतलब यानी कि जैसे 5x 5y 9 cos 9q, ऐसे बहुपद मेरे दोस्तों कैसे बहुपद होते हैं? तो एक पदीय बहुपद हो क्योंकि पदों की संख्या क्या है? ओनली वन है, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला। ठीक है, तो एक पदीय बहुपद कैसे बहुपद को कहते हैं? तो ऐसे बहुपद को कहते हैं मेरे दोस्तों जिनके एक पदीय बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनमें पदों की संख्या क्या हो मेरे दोस्तों? एक हो। ठीक है, अब देखिए द्विपदीय बहुपद वैसे ही होगा, द्विपदीय बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिनमें बहुपदों की संख्या क्या हो मेरे दोस्तों? 2 हो। उदाहरण में देखिए जैसे 10x प्लस 9 9z प्लस 3, उसके बाद 6y प्लस 1। तो मेरे दोस्तों इन बहु जो पदों के आधार पर बहुपद होता है इनका अलगाव ये प्लस और माइनस जो है मेरे दोस्तों साइन करते हैं। तो देखिए ये प्लस बीच में लगा है, इस वजह से एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। ये प्लस का साइन यहाँ पे माइनस का साइन लिया, वो नहीं भूलिएगा, सब प्लस में ही दिए हैं। तो ये भी देखिए दो पद है, प्लस इसका अलगाव करता है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ माइनस अलगाव कर रहा है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो दो दो पदों का ये हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? द्विपदीय बहुपद। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्तों त्रिपदीय बहुपद भी होता है। हाँ, त्रिपदीय बहुपद का परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो, ऐसे बहुपद को त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषाएं बहुत आसान है, जैसा ही दिखती है वैसे ही परिभाषाएं हैं। तो देखिए जैसे हो गया 7x प्लस में 5x प्लस में 3। तो दोस्तों ये जो प्लस है इसके वजह से ये कितने भाग में हो गए? 1 2 3, तो ये कैसे हो गए? त्रिपदीय। 6z प्लस में 5 प्लस में और 9z स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्लस और
यहाँ पे आप लोग माइनस ले लीजिए, ये जो प्लस माइनस है इस वजह से यह कैसा हो गया, 1 2 3 त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, तो हमने देखा क्या मेरे दोस्तों कि चर पद, अचर पद, बहुपद एवं बहुपदों के प्रकार। तो ये 3 ही प्रकार के बहुपद होते हैं जो पदों के आधार पर होते हैं, और वो 5 प्रकार के बहुपद होते हैं जो घातों के आधार पर होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुपद के प्रकार और बहुपद और अचर पद और चर पद आपको समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे दोस्तों आज यही तक, मिलते हैं हम लोग अब आपसे कल। तो मेरे दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल आपसे। ठीक है।